लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का रोस्टवर्स के छोटे भाई फ्लिक द न्यूज में, जिसको हम फ्लिकवर्स पे कवर करते हैं, रोस्टवर्स कॉमिक वर्स पे कवर करते हैं। तो आज के इस वाले एपिसोड के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे जवान 2 के अनाउंसमेंट, जवान 1 की ऑस्कर एंट्री और उसके अलावा बैड एस रवि कुमार के रिटर्न की। तो एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करी जाएगी एस राजामौली की नई मूवी मेड इन इंडिया के ऊपर। बेसिकली इस मूवी को उनकी मूवी बताया जा रहा है, लेकिन ये टेक्निकली उनकी पिक्चर है नहीं, क्योंकि इसको ना ही वो लिख रहे हैं ना ही वो डायरेक्ट कर रहे हैं। इसको उन्होंने सिर्फ प्रोड्यूस करने का काम किया है। मतलब मेड इन इंडिया इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ बायोपिक ऑफ इंडियन सिनेमा। जब इंडियन सिनेमा की स्टार्टिंग हो रही थी, आई मीन ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस मूवी में हमको ये बताया जाएगा कि इंडियन सिनेमा की स्टार्टिंग एक्चुअली में हुई कैसे, और प्रोबेबली सिनेमा का जो भी एवोल्यूशन है वो कैसे टेक प्लेस किया। और हालांकि इसके साथ एस राजामौली का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ इसे प्रोड्यूस करेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं नितिन कक्कड़। इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो उन्होंने जो भी मूवी बनाई है उनमें से मैंने कोई भी नहीं देखी, और ना ही किसी मूवी की ऐसे बहुत ज्यादा तारीफ हुई है। अगर आपने कोई भी देखी हो तो मुझे बता देना। मैं थोड़ा इस मूवी को लेकर स्केप्टिकल हूं उनकी मूवीज देखने के बाद, आई मीन उनके नाम देखने के बाद। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके लिए मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूं, और वो है फैमिली मैन का सीजन 3। तो हाँ, फैमिली मैन के सीजन 3 पे काम चल रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको पता है कि फैमिली मैन का सीजन 3 आने वाला था। सीजन 2 को जिस नोट पे एंड किया था उन लोगों ने, तो हमें पता था कि सीजन 3 तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस बात को राजन डीके ने अभी रिसेंटली ट्विटर पे कंफर्म कर दिया है। 4 इयर्स ऑफ फैमिली मैन सीजन 1 को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि सीजन 3 आएगा, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके नीचे मनोज वाजपेयी ने खुद भी रिप्लाई किया और ऐसे बोला कि वो काफी खुश हैं वो इस चीज को लेकर। बट इस पूरी चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जितना मैं सोच रहा था उतनी सीजन 3 पे कहानी आगे बढ़ी नहीं है। बट आई स्टिल होप कि मैं गलत हूं और हमें फैमिली मैन का सीजन 3 जल्दी से जल्दी देखने को मिले। बट यस, कुछ तो एटलीस्ट मिला। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की जो मूवी आने वाली है, प्रोजेक्ट रानी नहीं, मिशन रानीगंज, उसका कल ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। ये मूवी 6 अक्टूबर को आने वाली है, और हाल ही में इसका एक मोशन पोस्टर टाइप का रिलीज किया गया, जो काफी सस्ता सा लग रहा है। ऐसे बोरिंग मशीन टाइप की हिल रही है, उसके पीछे से कार खड़ी हो जाती है, कैरेक्टर्स, मतलब ठीक लग रहा है। एंड टीजर में जिस तरह का पानी वानी के वीएफएक्स दिखाए गए थे, उससे मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूं मूवी को लेकर। प्लस उसी सेम दिन लोकी का भी प्रीमियर होने वाला है, असासिन्स क्रीड मिराज, मतलब काफी सारी चीजें एक साथ एक ही दिन पे हो जाएंगी, तो देखना पड़ेगा। तो कल इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, एंड उस ट्रेलर से काफी सारी चीजें डिसाइड होंगी कि हमको कितनी एक्सपेक्टेशन बांधनी है पिक्चर से। फिर इसके बाद जवान के डायरेक्टर एटली ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जवान को लेकर काफी सारी बातें करी, इनफैक्ट जवान 2 को लेकर भी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोग जवान को जो प्यार दे रहे हैं उससे वो बहुत खुश हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे दिमाग के खिड़की, दरवाजे, तोते, कबर, बिज्जू सब उड़ गए। उन्होंने कहा कि वो जवान को ऑस्कर्स में भेजना चाहेंगे, और इसके लिए वो एसआरके से बात करेंगे। आई मीन मूवी अच्छी है, बट ऑस्कर्स, और अगर चलो भेजना भी है तो किस कैटेगरी में भेजोगे, मुझे कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जवान 2 को लेकर उनके दिमाग में ऑलरेडी आइडियाज घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो जवान पे ही रुक जाने वाले हैं। जवान 2 को लेकर उनके प्लान्स है, लेकिन उसके अलावा भी वो विक्रम राठौर का जो कैरेक्टर है उसको लेकर एक अलग स्पिन ऑफ सोच रहे हैं। मतलब विक्रम राठौर की जो बैडासरी हमें इस पिक्चर में दिखाई गई थी, उसे लेकर वो एक अलग से पूरी पिक्चर बना सकते हैं, और प्लान कर भी रहे हैं। प्लस उन्होंने कहा कि जवान जब ओटीटीज पे आएगी तो उसके लिए उनका एक अलग प्लान है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जवान थिएटर्स में रिलीज करी, उन्होंने अभी तक इसीलिए हॉलिडे नहीं लिया, बिकॉज ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट विद द ओटीटी वर्जन। एंड वो क्या है उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, एंड पीपल विल एक्चुअली एंजॉय इट। तो खैर देखते हैं, आई एम एक्साइटेड फॉर इट। जवान का डायरेक्टर्स कट होगा प्रोबेबली जो ओटीटी पे आएगा, एंड आई विल वॉच इट। विक्रम राठौर के विक्रम राठौर की बैड एसरी और देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन हाल ही में ये पता चला है कि सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर ही अकेले कपूर नहीं है जो पिक्चर में विलन का मतलब रहेंगे। उसके अलावा करीना कपूर खान जो है वो भी रिसेंटली इस मूवी को ज्वाइन कर रही हैं अपने। करीना कपूर थी भी कि नहीं सिंघम में, पहले ये तो कंफर्म करना। पहली पिक्चर में तो वो प्रोबेबली अपने पुराने वाले रोल को इधर वापस प्ले करने आ रही हैं, जिसमें अजय देवगन और उनका रोमांस वाला एंगल होगा। और ऐसा बोला जा रहा है कि उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा लंबा नहीं है शूट का, जो कि इस चीज को कंफर्म कर देता है। एंड वैसे भी वी ऑलरेडी हैव
इनफ कॉप्स फॉर दिस कॉप यूनिवर्स, क्योंकि ये 3 तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। उसके अलावा दीपिका इस यूनिवर्स को ज्वाइन कर रही है एज फीमेल कॉप। उसके अलावा टाइगर भाई भी ज्वाइन कर रहे हैं इस यूनिवर्स को। स्पीकिंग ऑफ विच, टाइगर श्रॉफ की नई मूवी का पहला पोस्टर हमें देखने को मिल चुका है, जो कि लियो के साथ क्लैश करेगी। इस मूवी का नाम है गणपत। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि मूवी एक्चुअली गणपत पार्ट 1 होगी, और इसका पोस्टर हालांकि दिखने में अच्छा है, बट इट इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। पहले इस मूवी को एक डिस्टोपियन एरा की मूवी बोल के मार्केट किया जा रहा था, तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि कल की जैसा कुछ देखने को मिलेगा, बट इसको देख के डिस्टोपियन एरा की वाइब्स नहीं आ रही है। इनफैक्ट इन लोगों ने नाम के आगे से पार्ट 1 भी हटा लिया है, तो प्रोबेबली अगर ये पार्ट 2 को सेटअप कर भी रहे हैं तो दे हैव नॉट मेड इट ऑब्वियस येट। ये मूवी रिलीज होगी 20 अक्टूबर को, मतलब लियो से जस्ट एक दिन बाद, लेकिन दोनों मूवीज के बीच में कॉम्पिटिशन तो है ही है। स्पीकिंग ऑफ विच, लोकेश कनगराज भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लियो पिक्चर के पोस्टर्स को ड्रॉप करने में, क्योंकि एक के बाद एक इस मूवी के पोस्टर्स आते जा रहे हैं एंड दे लुक एब्सोल्युटली फैबुलस। आई मीन आप लोग का मुझे नहीं पता, लेकिन इन पोस्टर्स को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इनको बनाने के लिए दिमाग लगाया गया है। लोकेश कनगराज एंड हिज एब्सोल्यूट डिटेलिंग यहां पर समझ में आ रही है। जैसे सबसे पहले तो हर एक पोस्टर अपने आप में कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। कीप काम एंड अवॉइड द बैटल, कीप काम प्रिपेयर फॉर द बैटल, कीप काम फेस द डेविल। लेकिन फिर जब इन सारे पोस्टर्स को आप मिला देते हो तो फिर आपको मूवी की कहानी का भी पता लगने लगता है, विच इज काइंड ऑफ अ कूल थिंग एज वेल। और प्लस ये जो ऐसे पकड़ने वाला पोस्टर था, तो मुझे पता चला कि तलपति विजय की काफी पुरानी मूवी थी, 20-25 साल पुरानी, उसमें उन्होंने ऐसे ही किसी को पकड़ा था, तो दैट इज ऑल्सो फन डिटेल। या फिर वो अपनी ऑलमोस्ट हर पिक्चर में हर किसी को ऐसे ही पकड़ते हैं, तो मतलब है। एंड स्पीकिंग ऑफ पोस्टर्स, तो एनिमल जिसका टीजर हमें 28 सितंबर को देखने को मिलने वाला है, उसने भी अपने पोस्टर्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। आई वंडर सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो रहा है। मूवी की रिलीज डेट 1 दिसंबर है। पोस्टर्स एक के बाद एक ड्रॉप होना शुरू हो चुके हैं। पहले रणबीर कपूर का हुआ, फिर इसके बाद अनिल कपूर का, फिर इसके बाद रश्मिका मंदाना का। रिसेंटली अनिल कपूर एकदम टूटे फूटे लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इनको किसने तोड़ा होगा। लेकिन रश्मिका मंदाना ऑन द अदर हैंड लुक्स मतलब अच्छी लग रही है, बढ़िया, देख के अच्छा लगा मेरे को। 2 मिनट टाइम हो गया चप्पल खाने का। खैर इसके बाद अभी पता चला है कि ऋतिक रोशन और दीपिका निकल पड़े हैं इटली। नहीं, हॉलीडे मनाने के लिए नहीं, वो क्यों जाएंगे एक साथ हॉलीडे मनाने के लिए, मतलब वो गए हैं फाइटर की शूट करने के लिए, जहां पर वो एक गाना शूट करेंगे फाइटर के लिए। और अगर आपने सिद्धार्थ आनंद की कोई भी मूवी देखी हुई है तो बैंग बैंग घुंघरू टूट गए, तो इस टाइप के गाने वाने शूट करना पसंद करते हैं, जिसमें से हुक टाइप की स्टेप होती है और ऋतिक रोशन का डांस, मतलब मजा आएगा। लेकिन अब आते हैं हमारी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पे। मैंने तो कसम से बता रहा हूं उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर इन लोगों ने एक बार फिर से मेरे अरमान जगा दिए। बैडएस रवि कुमार आ रही है आपके सिनेमा घरों में 11 अक्टूबर 2024 में। पहले जब मैंने इस पोस्टर को देखा तो मजाक नहीं करूंगा, एक बार के लिए तो मेरे नैन चक्षु खुल गए। मुझे लगा 11 अक्टूबर को अभी रिलीज हो रही है, ट्रेलर दे दो फटाफट वीडियो बना देंगे। लेकिन फिर देखा 2024, तो कहीं ना कहीं थोड़े तो घुंघरू टूटे, लेकिन फिर लगा कि यार इट्स ओके। और फिर दिमाग में ख्याल आना शुरू हुआ कि आखिरकार इतना लंबा टाइम क्यों। पहले हमको एक जैसे टाइटल अनाउंसमेंट टीजर दे दिया था आपने, उसमें काफी लग रहा था कि पिक्चर शूट कर ली है, लेकिन अब 1 साल का गैप। इट काइंड ऑफ मेक सेंस। अवतार लेवल की मूवीज को शूट करने में टाइम लगता भी है, वीएफएक्स वगैरह को पॉलिश करेंगे। क्या अभी तक शूटिंग चालू भी नहीं हुई है? विलन को अभी कास्ट किया है। खैर ऐसा बोला जा रहा है कि प्रभु देवा जो है इस मूवी में विलन का रोल प्ले करेंगे, जो उनकी लाइफ टाइम में पहली बार उन्हें एक हिंदी पिक्चर का विलन बनाता है। कमाल है प्रभु जी, आपको भी पहली बार हिंदी पिक्चर में विलन बनना था, तो ऐसे अपनी अपनी मजबूरी होंगी। खैर तो इस पिक्चर में वो विलन का रोल प्ले करेंगे पहली बार। तो उनके कैरेक्टर का नाम होगा कार्लोस पेड्रो पैंथर, और वो जो है काफी लार्जर देन लाइफ एक्सेंट्रिक विलन होगा, जो कि रवि कुमार के स्टाइल को मैच करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो देखो मैच तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो खून मुंह मतलब कर देता है, जो आपको पता ही है। ब्लड में इतना आयरन नहीं होगा जितना वो मुंह देता कर लेता है भाई। वो थूकता है तो 2 लोगों के घर एक साथ पोत देता है। एशियन पेंट्स का बिजनेस बंद करवाएगा किसी दिन, लेकिन वो अलग टॉपिक है किसी वीडियो के लिए। लेकिन प्रभु देवा जी की क्या मजबूरी रही होगी, ABCD तो आती थी। क्या ठीक है, द पॉइंट इज आई एम एक्साइटेड फॉर द मूवी। आ रही है, ये काफी है हमारे लिए। मैंने तो सोचा था कि पिक्चर गई और फिर अगले साल के आदि पुरुष की जुगाड़ कैसे होगी, लेकिन इस पोस्टर को देखकर मन में एक बार फिर से उम्मीद की आ सकी है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर फ्लिकवर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर। खैर वो नहीं करोगे आप, मेरे को पता है, तो मैं बोलना बंद कर देता। 2 लाख से थोड़ा सा दूर है, पास है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज मैं जा रहा हूं एक्सपोजे देखने। अस्पताल में बिस्तर भी बुक करा लिया है।